Okay, so hello, my dear student of Standard 8. Welcome back once again. And today in this session, we are going to do question answer of chapter number 10, that is the following the Mahatma part 1. So we are going to cover our exercise and which you are supposed to copy down in your CW. So without any further delay, let's begin. So here is your first question. Answer the following questions. Why did गांधी जी लॉन्च द डांडी मार्च? ओके, सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर ये पूछा गया है कि गांधी जी ने डांडी मार्च क्यों शुरू किया. ओके, सो वी हैड ऑलरेडी स्टडीज दिस फैक्ट्स इन अवर चैप्टर कि गांधी जी ने इन विच सर्कमस्टेंसेस ही हैड स्टार्टेड द डांडी मार्च. मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ पहले एंड देन वी विल रीड द आंसर. तो गवर्नमेंट हमारे पास से टैक्स लेती है, डेट वी कैन अंडरस्टैंड, बट गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा ही टैक्स ले, अननेसेसरीली टैक्स ले, हाई रेट्स का टैक्सेस ले, तो वो सही बात नहीं है. तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट गलत टैक्स ले रही है और अब हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करेंगे. और जो सॉल्ट होता है, जो नमक होता है, वो तो बेसिक कमोडिटी है, उस पर तो टैक्स नहीं लेना चाहिए. तो हम लोग ये नमक का कानून तोड़ेंगे, सब लोग मिलकर तोड़ेंगे, नॉन वायलेंटली तोड़ेंगे, किसी को डिस्टर्ब किए बिना. ओके, तो ये था बेसिक आइडिया. नाउ हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर इन द एग्जामिनेशन एंड हाउ टू यू राइट इन द CW. नाउ लिसन, पॉइंट नंबर 1. The Indian National Congress that meet in Ahmedabad gave Gandhiji all the rights to start the movement for breaking laws in disciplined way in order to attain freedom. अल्टीमेट गोल हमारा क्या है? ब्रिटिशर्स को इंडिया से दूर करना. ओके, एंड ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग होती है इन द ईयर 1930. आई हैवंट मेंशन द ईयर ओवर ईयर. एंड उन्होंने गांधी जी को मतलब पूरे राइट्स दिए थे कि आप अपने तरीके से जैसे भी करना चाहो आप अपने तरीके से कर सकते हो कोई भी एक्टिविटी. एंड बस मोरल ऑफ द स्टोरी, हमको इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए. ओके, सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं. सो गांधी जी डिसाइडेड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ बाय गोइंग फ्रॉम अहमदाबाद टू द सी कोस्ट ऑफ द डांडी इन द नवसारी डिस्ट्रिक्ट. फिर अल्टीमेटली गांधी जी ने डिसाइड किया कि ओके, इट्स टाइम फॉर मी टू, हम लोग गांधी आश्रम से फ्रॉम अहमदाबाद से नवसारी जाएंगे. नवसारी के समुद्र किनारे पे डांडी नाम का एक गांव है. सो एज ये लोग डांडी की तरफ जा रहे हैं, सो डांडी मार्च है ना, और ये मार्च महीने में ही था शायद 12 मार्च को ये डांडी मार्च शुरू हुआ था. और मार्च करना यानी आगे बढ़ना भी होता है. सो डेट इज़ वाई दे हैड स्टार्टेड अ डांडी मार्च. ओके, सो आई होप सबको आंसर नंबर 1 क्लियर. ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2, that is why did the second round conference fail. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पूछा गया है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ओके बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड इंडिया कांग्रेस पार्टी, वो क्यों फेल हुआ. ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद द आंसर. पॉइंट नंबर 1, एंड दैट इज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1931 इन लंडन. ओके, सो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था? पहले पॉइंट में आपको ये बताया गया है, ये हुआ था इंग्लैंड के कैपिटल लंदन में. ओके, पॉइंट नंबर 2, गांधी जी अटेंड इट एज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. और कांग्रेस की पार्टी से सिर्फ और सिर्फ गांधी जी ही गए थे उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए. पॉइंट नंबर 3, इन दिस कॉन्फ्रेंस द डिमांड फॉर अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित एंड फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज वॉज मेड. तो इस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा जो नीची जाति के लोग होते हैं, दलित्स होते हैं, इनके लिए सेपरेट इलेक्ट्रोल्स बनाने की बात करने लग गए वो लोग. एंड ये ठीक है, तो कहीं ना कहीं गांधी जी को ये पसंद नहीं आ रहा था. ओके, पॉइंट नंबर 4 में अभी देखते हैं. गांधी जी वॉज डिसअपॉइंटेड विद दिस सिंस इट वुड सेगमेंट इंडिया. है ना, आप लोग क्या ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ठीक है हम लोग आपका मान लेंगे लेकिन हम लोग कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं, समथिंग लाइक दलित्स के लिए एक अलग वोटिंग एरिया होना चाहिए, ये वो. तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इंडिया के लोगों को अलग कर रही थी, बांट रही थी. सो ही फील्स कि नहीं ये सही नहीं है, मूड ख़राब हो गया गांधी जी का वहाँ पे. एंड सिंस ये चीज़ें इंडिया को डिवाइड कर रही हैं, तो उन्होंने ये उससे वो बहुत ही डिसअपॉइंट हुए, उनको बहुत ही बुरा लगा इन शॉर्ट. पॉइंट नंबर 5,
लीडर्स ऑफ वेरियस कम्युनिटीज डिड नॉट एग्री एंड हेंस द कॉन्फ्रेंस फेल। नीचे लिखा हुआ है, ओके। सो यही नहीं, जब बाद में गांधी जी ने आके ये बात बताई तो सभी जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग थे उनका भी मूड खराब हो गया, एंड इसीलिए फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गुड गोबर हो गई, ठीक है, एक तरह से मीन्स फेल हो गई। गुड गोबर मत लिख देना एग्जाम में। एनी हाउ, चलो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वेर द प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन। तो पहली बात, एक कैबिनेट मिशन था एंड उसने कुछ प्रपोजल्स रखे थे। सो लेट अस सी कि क्या क्या प्रपोजल्स रखे थे। ओके, सो लेट्स बिगिन। The proposal of the cabinet mission were as follows. Okay, so there are 4 proposals which we are going to discuss each of them. To establish a total self rule in the country. Okay, तो कंट्री में क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा सेल्फ रूल होना चाहिए। टू डिवाइड द होल कंट्री इनटू टोटल 3 प्रोविंसेस, पूरे इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अलाउ इंडियन टू डिजाइन इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इंडियन लोगों को ये अलाउड है कि वो अपना खुद का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक होती है जिसमें इंडिया के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट टिल द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, एक इनफॉर्मल गवर्नमेंट होगी जो वर्कआउट करेगी। ओके, सो दिस आर द सम प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन जो इंडिया में आए थे ये देखने के लिए कि इंडिया को इंडिपेंडेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ देर आर ओनली 2 शॉर्ट नोट पेंडिंग, डेट इज द क्विट इंडिया मूवमेंट जिसके पॉइंट थोड़े ज़्यादा हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 है, एंड डांडी मार्च। ओके, सो डांडी मार्च भी हम लोग देखेंगे क्या है, एंड फाइनली वी आर गोइंग टू सी फॉर MCQ ऑल्सो, एंड देन आवर चैप्टर विल ओवर। सो लेट अस स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट Quit India movement. Okay, question number 2 is given, write the short note on the following, and number 1 Quit India movement, जिसे हम लोग हिंदी में भारत छोड़ो आंदोलन भी कहेंगे। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, महात्मा गांधी स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर फॉर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। देखो 1939, ओके 1939 में यूरोपियन कंट्रीज साइड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है एंड ये वर्ल्ड वॉर चलता है। सिंस अब गांधी जी ने क्या किया, अब थोड़ा एक नया टाइप का फ्रीडम स्ट्रगल उन्होंने लॉन्च किया। ओके, तो ये क्या, इसमें क्या हुआ, पॉइंट नंबर 2, ही आस्क्ड द ब्रिटिशर्स टू लीव इंडिया इमीडिएटली। उन्होंने कहा कि भाई तुम वहाँ पे लड़ रहे हो, ये छोड़ के चले जाओ और अच्छे से वहाँ पे लड़ो। ओके, सो गांधी जी ने उनको ये सजेशन दिया टू गो टू देयर ओन कंट्री बाय लिविंग इंडिया एंड हैव अ फाइट विद जर्मनी। ओके, इंग्लैंड वालों की फाइट जर्मनी के साथ हो रही थी एट दैट टाइम, जर्मनी एंड इटली एंड जापान। इटली, जर्मनी, जापान ये अलग साइड थे, बाकी फ्रांस, इंग्लैंड, बाद में USA भी ज्वाइन हो जाता है। वेल ये सब जो वर्ल्ड वॉर की बातें हैं ये हम लोग स्टैंडर्ड 9th में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एंड इनिशियली शुरुआत में इंग्लैंड बहुत बुरी तरह से हार रहा था। ओके, ऐसा होता है ना मैच में, आप क्रिकेट मैच देखते हो तो टीम बहुत बुरा खेलती है, लगभग 80% मैच खत्म हो गया, टीम बुरा ही खेल रही है, तो समथिंग हैपन, सेम थिंग विद द ब्रिटिशर्स ऑल्सो। हाँ, लास्ट में थोड़ा USA की वजह से कवर अप हो जाता है, डेट वी आर गोइंग टू सी फर्दर। पॉइंट नंबर 3, तो गांधी जी ने क्या कहा कि भाई साहब अब आप चले जाइए, ठीक है, ब्रिटिशर्स से कहा। नंबर 3, गांधी जी आस्क्ड द पीपल ऑफ इंडिया टू फॉलो द प्रिंसिपल डू और डाई और टू कंटिन्यू द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश इन अ नॉन वायलेंट मैनर। उन्होंने कहा डू और डाई, करो या मरो, ठीक है, ये उन्होंने एक नारा दिया था। एंड जो भी आंदोलन करना है, जो भी कुछ करना है, वो नॉन वायलेंट तरीके से ही करना है। ओके, एंड फिर देखते हैं आगे क्या होता है। पॉइंट नंबर 4, द हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया वॉज पास्ड इन द मुंबई सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन August 8, 1942। तो ये बात है 8 अगस्त 1942 की। मुंबई में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि हम लोग अब जो नेक्स्ट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे डेट विल बी द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो जैसे ही ये न्यूज़ ब्रिटिशर्स को मिलती है, व्हाट दे डिड,
Point number 5. Gandhiji and other leaders were arrested on August 9th of August. सो एल है, हो गया, ठीक है। ब्रिटिश ने क्या किया कि किसी भी कांग्रेस के लीडर को बाहर घूमने ही मत दो, वो आएंगे हमारे लिए सिरदर्दी है, उधर से जर्मनी बैंड बजा रहा है, इधर से ये लोग परेशान करेंगे, तो पकड़ के सीधा जेल में ही डाल दिया। ओके, इवन गांधी जी गॉट अरेस्टेड एंड जितने भी टॉप लीडर्स थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सब जितने भी टॉप लीडर्स थे सबको बिहाइंड द बार्स। अगर मालूम पड़ेगा ना कि भाई ये ईसनपुर गांव में ये कांग्रेस का हेड है, पकड़ के सीधा जेल में। समझ रहे हो? मीन्स दे वॉन्ट, उनको कोई इंडिया की तरफ से सिरदर्दी नहीं चाहिए थी। सो इट गिव्स अ फ्रेश इम्प्लीटस टू द मूवमेंट। इससे क्या पब्लिक और नाराज हो गई कि आप लोग ऐसे कैसे हमारे लीडर्स को बिना किसी रीज़न के जेल में डाल रहे हो। मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट किया तो नहीं है ना अभी तक, ठीक है। मैं बोलूँगा कि मैं 5 मर्डर करने वाला हूँ, मैंने सिर्फ बोला है, मैंने किए थोड़ी है, मैं किसी को धमकी थोड़ी दे रहा हूँ। सो ऐसे किसी को पकड़ के जेल में डाल देना मीन्स इससे क्या होता है, पब्लिक थोड़ा गुस्सा हो गई, एंग्री हो गई, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 7, द वेरियस पब्लिक मीटिंग, पोजिशन एंड प्रोटेस्ट एंड डिमोन्स्ट्रेशन बिकम ऑर्डर ऑफ अ डे अक्रॉस द नेशन। मतलब उस दिन जैसे इनका अरेस्ट होता है, अगले दिन बहुत जगह पब्लिक मीटिंग होती है, बहुत जगह पे मतलब रैलियाँ निकलती हैं, लोग मतलब ब्रिटिशर्स के इस स्टेप्स का मतलब विरोध कर रहे हैं। इंडिया में क्या होता है, विरोध प्रदर्शन तो सब करने पहुंच ही जाते हैं, मोमबत्तियाँ लेके पहुंच जाते हैं, है ना, हाय हाय रोना धोना हो जाता है शुरू। अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर एंड यूथ ज्वाइन दिस मूवमेंट। और फिर फाइनली डिसाइड किया गया कि क्विट इंडिया मूवमेंट, भले हमारे लीडर्स अरेस्ट हो गए लेकिन हम लोग इसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, देयर वेर इंसिडेंट ऑफ अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड ऑन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज लाइक पोस्ट एंड टेलीग्राफ। इसके अलावा कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए जहाँ पर जो पब्लिक थी वो कहीं कहीं पे वायलेंट हो गई। उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के ऑफिसेस पे अटैक किया, उनकी कम्युनिकेशन को बर्बाद करके रख दिया, इवन उनके जो पोस्ट और टेलीग्राफ सिस्टम थी उसको भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। तो गवर्नमेंट थोड़ी चुप बैठेगी, ओके। सो गवर्नमेंट ने भी कुछ किया, क्या किया, वेल सी, द गवर्नमेंट अडॉप्टेड द सप्रेसिव मेजर्स लाइक मास अरेस्ट, confiscation of the property and imprisonment to curb the movement. More than 1 lakh people were arrested and put into jails. Okay, so ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया, उनकी प्रॉपर्टियाँ जब्त कर ली और उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। ओके, एंड जेल में कितने लोग थे, ओनली 1 लाख लोग। ओके, सी फ्रेंड्स, गांधी ने कहा था नॉन वायलेंट, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें वायलेंट हो रही थी, जो अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल सही नहीं है। पॉइंट नंबर 10, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर शॉट। बहुत सारे लोगों को ब्रिटिशर्स ने मतलब गोलियां भी मारी थी, बट द ब्रिटिशर्स रियलाइज दैट इट वॉज द एंड ऑफ देयर रूल इन इंडिया एंड देयर होल्ड ओवर द पीपल ऑफ इंडिया वुड नॉट बी फॉर लॉन्गर। ये सारे इंसिडेंट है ना, ब्रिटिशर्स को क्लियर मैसेज दे रही थी कि उनका टाइम अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब इंडियन लोग उन्हें अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं समझ में आ गया था इट्स टाइम फॉर देम टू लीव इंडिया। ओके, सो फ्रेंड्स, आज भी हम लोग कंपेयर करें ना इस इंसिडेंट को, तो आज भी बहुत जगह पे विरोध होते हैं, जैसे कि अभी फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा है इन दिल्ली, तो वहाँ पे जो कुछ ऐसे लोग हैं ना जो वहाँ पे पंजाब में जियो के टावर्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आई थिंक आई एम वेरी सैड फॉर दोज पीपल, जो मतलब अभी ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है ड्यू टू द कोरोना केस। अगर एक ही टावर है गांव में और अगर वही कोई डिस्टर्ब कर देगा तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अब कभी भी ऐसी कोई स्टेप उठाओ तो सोचो उसके बारे में कि उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। ओके, फार्मर्स तो अपना प्रोटेस्ट बहुत पीसफुली पोलाइटली कर रहे हैं, बट देर आर सर्टेन एलिमेंट्स जो मतलब जिनका गंदी सोच है, तो आई मस्ट से कि पब्लिक उनको मतलब पुलिस उनको तुरंत ही अरेस्ट करें और जितने भी टावर के में जितना भी नुकसान हुआ है उनसे वसूल करें। ओके, दिस कैन आवर गवर्नमेंट कैन डू, ताकि आगे पब्लिक को मैसेज जाए कि आप ऐसे ही कोई पब्लिक प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने से क्या होगा। ओके, नाउ डांडी मार्च। So Gandhiji started the Dandi March from Sabarmati Ashram, Ahmedabad with
his 78 companions on 12th of March 1930. सो डेट याद रखना, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू होता है। गांधी जी साबरमती आश्रम से शुरुआत करते हैं जो अहमदाबाद में है, एंड 78 लोगों के साथ तो अपना दांडी मार्च की यात्रा शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 2, मीटिंग्स वेयर हेल्ड इन एवरी विलेज दैट वाज ऑन द रूट। गांधी जी जब जा रहे थे ना, तो वो एक रूट पे से जा रहे थे। कुछ लोगों को पहले से पता था कि गांधी जी हमारे यहाँ से होके गुजरेंगे, तो ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स बीच में हुई। मतलब अब मान लो कि मैं एक पर्टिकुलर एक आनंद के गांव में रहता हूँ, और आज मतलब गांधी जी नडियाद पहुँच गए, मुझे मालूम पड़ा कि गांधी जी यहाँ से आने वाले, तो उन लोगों ने घर सब साफ सफाई करवा दी, रोड वोड चमका दिए, इवन एक तंबू बांध के पूरा मतलब पंडाल रेडी कर लिया, एक स्टेज बना दिया ताकि गांधी जी यहाँ पे आए, थोड़ा 1 घंटा रेस्ट करें, अपना लंच वंच लें, और पब्लिक को कुछ मैसेज देना है तो मैसेज देंगे, एंड फिर अपना आगे बढ़ सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें भी होती थी। ओके, तो जितने भी रूट में मीटिंग मतलब गांव आते थे, वहाँ पे गांधी थोड़ी देर रुकते थे और पब्लिक को मतलब मैसेज भी देते थे। क्या मैसेज देते थे वो तो हम लोग आगे देखेंगे। पॉइंट नंबर 3, गांधी जी एक्सप्लेन टू द पीपल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द नीड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द सत्याग्रह इन अटेनिंग स्वराज। तो गांधी जी अपनी स्पीच में क्या बता रहे हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, ओके, एंड वो क्यों ये नमक का कानून तोड़ रहे हैं, और कैसे सत्याग्रह के मेथड्स के द्वारा हम इंडियंस फ्रीडम गेन कर सकते हैं। ये मतलब गांधी जी अपनी स्पीच में लोगों को बताया करते थे। वेल, पॉइंट नंबर 4, गांधी जी रीच दांडी ऑन 5th ऑफ अप्रैल 1930। तो शाम को कुछ 5th अप्रैल को गांधी जी दांडी नाम के गांव पे पहुंच जाते हैं, एंड ऑन 6th अप्रैल ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ, और 6 डेट को उन्होंने ये नमक का कानून तोड़ दिया। नो, नंबर 5, गांधी जी while picking up fistful of salt in his hand said, with this I am shaking the foundation of the British Empire. Okay, so यहाँ पर क्या हुआ, गांधी जी ने वहाँ पे गए, वहाँ पे समुद्र किनारे जहाँ पे नमक बनता है, वहाँ पे जाके उन्होंने एक मुट्ठी मतलब फिस्टफुल हाथ में नमक लिया, और उन्होंने कुछ वर्ड्स कहे। वो वर्ड्स थे कि अब से मैं ब्रिटिशर्स के जो नींव है, जो फाउंडेशन है, मैं उसमें नमक अप्लाई कर रहा हूँ। डेट मीन्स अब ब्रिटिश का जो रूल है वो ज़्यादा दिन तक इंडिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पॉइंट नंबर 6, फार्मर, ट्राइबल्स एंड वुमेन्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट में उनके साथ पहले तो 78 लोग थे, लेकिन वो नंबर कब 100 में कन्वर्ट हो गए, 500 में कन्वर्ट हो गए, थाउजेंड्स में चले गए, एंड इसमें बहुत सारे जो आदिवासी लोग थे, जो फीमेल्स थे, जो फार्मर्स थे, वो सारे इनके प्रोटेस्ट का पार्ट बनते गए। एंड द लास्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन, थाउजेंड्स ऑफ सत्याग्रहीज वेयर अरेस्टेड, एंड फाइनली इसमें बहुत सारे लोगों को पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है। सो अब हम बात करेंगे MCQ की, ठीक है। देर आर 4 MCQ इन दिस चैप्टर, सो लेट अस गो थ्रू इट। नंबर 1, विच इंसिडेंट अकर ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे क्या होता है, दांडी मार्च होता है, ओके, जो मैंने ऑप्शन बी है मैंने हाईलाइट किया हुआ है। वेल, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम बाई रीडिंग दोज 3 ऑप्शन जो राइट आंसर नहीं है। वेल, नंबर 2 की बात करते हैं। वेयर आर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। आई थिंक हमने आज आंसर में देखा था, ये कहाँ हुआ था, इंग्लैंड के कैपिटल लंदन में, जो ऑप्शन सी है, ओके। तो ये बहुत ही इजी वाला था। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नंबर 3, हु वॉज सिलेक्टेड एज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही बाई गांधी जी। गांधी जी द्वारा चुने गए फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे। वेल, इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, विनोबा भावे, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, MCQ ऑफ द चैप्टर, इन विच मूवमेंट वॉज द स्लोगन ऑफ डू और डाई गिवन बाई गांधी जी। तो इनमें से कौन से मूवमेंट के लिए गांधी जी ने एक नारा दिया था, एक नारा लगाया था। नारा ये था कि डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। ये दिया था ऑप्शन डी, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन कहेंगे। वेल, पूरा नारा ये था, करेंगे या मरेंगे पर आज़ादी लेके रहेंगे, ओके। सो दिस वॉज द बेसिकली थिंग, ओके स्टूडेंट। सो दिस वॉज योर MCQ। आई होप ये 3 क्वेश्चन आंसर, 2 शॉर्ट नोट एंड ये 4 आप अपनी CW में जरूर कंप्लीट करोगे। वेरी सुन वी आर गोइंग टू ब्रॉट योर CW फॉर चेकिंग पर्पज, तो आप लोग प्लीज़ इसे कंप्लीट कर लेना। एंड
With this note, I am Sandeep sir signing off, and you all students please take care, and bye everyone. And at last, thanks for listening me.